जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट अपडेट में। तो जैसा कि 1 फरवरी यानी जब से बजट पेश हुआ है, लगातार नए नए अपडेट आते जा रहे हैं पेंशन को लेकर के, राशन कार्ड को लेकर के और मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर के। तो एक और अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है, वो होने वाला है पेंशन योजना को लेकर के। हालांकि ये केवल विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर के होने वाला है कि जो नया बजट आया है इसमें आप लोगों को कुछ चेंजमेंट देखने को मिल सकते हैं। आपकी जो पेंशन राशि है, विधवा महिलाओं की हो सकता है पेंशन अब बढ़ के मिले, और वहीं दिव्यांग लोग की बात करें तो इनके भी थोड़े से क्राइटेरिया चेंज करे गए हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की पेंशन के लाभार्थी हो तो आज की इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बजट के बाद क्या अपडेट आया है पेंशन में वो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे पेंशन न्यू रूल्स 2025, यानी कि भारत सरकार के माध्यम से विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना हेतु बड़े बदलाव किए जाने की घोषणा कर दी गई है। यानी इसमें बदलाव होने वाले हैं, ये निश्चिंत है। यानी कोई ना कोई इसमें बदलाव जरूर हुआ है। आगे आपको हम पूरी जानकारी देंगे, एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इन बदलाव का जो प्रमुख उद्देश्य है वो समाज के कमजोर वर्गों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यानी कि ऐसी महिलाएं जो जिनके हस्बैंड, जिनके पति की मृत्यु हो गई है, वो अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रही, दिव्यांग लोग भी हैं, कहाँ कमाने जाएंगे, क्या काम उनको मिलेगा और वो क्या काम करेंगे। तो अपने घर का उनको खर्चा चलाना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने भाई बढ़ती महंगाई को देखते हुए यहाँ पर पेंशन राशि में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया हुआ है। मैं अपनी हर वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वही ऐसे कुछ अपडेट आपके सामने लेकर के हम आए हैं। तो उनके जीवन स्तर में अधिक सुधार लाना एकमात्र उद्देश्य है गवर्नमेंट का। इस नई पेंशन नीतियों से विधवा महिला हो या फिर दिव्यांग व्यक्ति हो, इनको पूरा लाभ मिलने वाला है इस स्कीम का, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में पूरी तरह से मदद करेगा। यानी कि महिलाओं को पैसे मिलेंगे, विधवा महिलाओं को, और इसी के साथ साथ दिव्यांग व्यक्तियों को भी थोड़ा बहुत पैसा दिया जाएगा। एंड उनको अगर अदर किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता है, व्हील चेयर वगैरह या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उनको वो भी निःशुल्क मिलेंगी। कहीं पर उनको भटकना नहीं है, अपने राज्य में, उन्हीं के राज्य में उनको मिल जाएगा, उन्हीं के ज़िले से। ठीक है, पूरी डिटेल आगे हम आपको बताएंगे। तो इसके अलावा देखिए, दिव्यांग पेंशन हेतु भी काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। पूरी डिटेल हम आगे आपको नीचे बताने वाले हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले विधवा पेंशन में क्या बदलाव हुआ है, फिर हम लोग बात करेंगे दिव्यांग पेंशन में क्या बदलाव हुआ है, एंड नेक्स्ट हम लोग कंबाइंड बात करते हैं कि आपको इसका कितना फ़ायदा मिलेगा, या कैसे फॉर्म भरोगे, क्या पात्रता है, पूरा डिटेल आपको हम आज बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है विधवा पेंशन योजना में हुआ बड़ा बदलाव। क्या बदलाव हुआ है विधवा पेंशन में, सबसे पहले हम लोग इस पर एक नज़र डालेंगे। तो यहाँ देखिए, आप लोग पढ़ पाओगे, खुद लिखा हुआ है विधवा पेंशन योजना में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आपको बता देते हैं कि जितने भी आवेदक में महिला हैं वो विधवा होनी चाहिए। यानी अगर आप विधवा महिला के लिए आवेदन आप लोग कर रहे हो तो आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए, आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, और पुनर्विवाह आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पुनर्विवाह हो गया फिर भी आपने इसके लिए आवेदन कर दिया तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। आवेदक की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से कम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आवेदनकर्ता की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप कहीं छोटी मोटी जॉब करती हैं तो आप लोग मुश्किल से अगर 15 या 20 हज़ार से ऊपर की अर्निंग कर रहे हो पर मंथ, तो आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, आवेदक का निवास स्थान आवेदन के समय कम से कम 1 वर्ष के लिए इसी राज्य का होना जरूरी है। यानी अगर आप पहले बिहार में रहती थी, आप वहाँ पे 3-4 साल रही हो, तो आप लोग उसके बाद आपने वहाँ से अपना मकान चेंज करके आप लोग आ गए यूपी में। अब यूपी में अगर रहते हुए आपको 1 साल से ऊपर हो गया तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। यानी जिस राज्य में आप इस टाइम रह रहे हो वहाँ पर आपको रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया हो तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तो लिखा हुआ है अभी तक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का आपको लाभार्थी नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि अभी तक आपको अगर गवर्नमेंटल स्कीम का अगर लाभ मिला है तो आप लोग इसके लिए पात्र नहीं हो। ठीक है, तो वहीं पर जो सरकार है उसने क्या करा है, देखिए विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि तय की हुई है। जैसे कि पहले आपको 3,000 रुपये मिलती है, राज्य के हिसाब से देखिए अलग अलग है, कहीं पर 1,000 रुपये मिलते हैं, कहीं 1,500 मिलते हैं, कहीं 4,500 मिलते हैं, कहीं 3,000 मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए 3,000 की राशि को बढ़ा करके 4,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि हर स्टेट में आपको 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मैंने पहले बोल दिया, डिपेंड करता है स्टेट पर। ठीक है, किस स्टेट के आप लोग निवासी हो, इसका पूरा नोटिफिकेशन मेरे पास भी अभी तक नहीं आया, क्योंकि बजट को आए भी दिन ही कितने हुए, 5-6 दिन हुए हैं। तो इसके भी धीरे धीरे करके सारी जो भी परतें हैं वो खुलेंगी तो मैं आप तक सारी जानकारी पहुंचा दूंगा। तो फिलहाल के लिए 3,000 रुपये जिनको मिलते थे उनको अब 4,000 मिलेंगे। यह राशि राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आवेदन क्षेत्रवार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा, और आवेदन स्थानीय पंचायत या फिर नगर निगम कार्यालय में आप लोग कर सकते हो। यानी ऑनलाइन अगर आपको करना है तो आपको अपने ज़िले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, अपने राज्य की। एंड अगर आप लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आपको समाज कल्याण विभाग या फिर नगर निगम के ऑफिस जा करके आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। दस्तावेजों की अगर बात कर लिया जाए तो आपके पास आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,
आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और इसके बाद अधिनियम जैसे प्रमुख दस्तावेज होने चाहिए। देखिए बैंक खाता विवरण, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा बैंक अकाउंट आपको देना है जो आपका एक्टिव अकाउंट हो, यानी कि उसमें डीबीटी सिस्टम ऑन हो एंड आधार सीडिंग उसमें ऑन हो। अगर ऐसा उसमें नहीं होता है तो पेंशन राशि आपके अकाउंट में नहीं आएगी, जिस कारण आप लोग को परेशान होना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके में डीबीटी सिस्टम ऑन है या नहीं ऑन है? तो आपको अपना आधार कार्ड लेकर के बैंक पहुंच जाना है, वहाँ पे जाके अधिकारी कर्मचारी जो भी मिले आपको उससे बात करनी है डीबीटी के बारे में, एंड आपका वो आधार कार्ड लेंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर आपका डीबीटी सिस्टम वो ऑन कर देंगे। तो आप भी प्रतिमाह जो फ्री पेंशन मिलती है उसका आप लोग लाभ उठा पाओगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दिव्यांग पेंशन योजना के लिए, आखिर इसमें ऐसा क्या बदलाव हुआ है, तो उसमें भी आप लोग को हम समझा देते हैं। एंड नेक्स्ट आप लोग यहाँ देखोगे दिव्यांग पेंशन योजना में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें क्या बदलाव हुआ है? दिव्यांग पेंशन योजना में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आवेदन का न्यूनतम 40% विकलांगता होना जरूरी है, यानी कि अगर आप सिर्फ 40% भी विकलांग हो तब भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। हालांकि ये पहले लिमिट 50 to 60 थी, बट इसको थोड़ा सा कम किया गया, जिसमें कई लाखों लोगों को जो आराम है वो मिलेगा, पैसे का लाभ उनको मिलेगा। आवेदक का भर्ती होना जरूरी है। देखिए आवेदक का भर्ती होना जरूरी है मीन्स मतलब आप लोग का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका बना हो किसी भी मेडिकल कॉलेज से, किसी भी चिकित्सालय से, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है बना होना, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। आवेदक की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से कम होना जरूरी है। दिव्यांग लाभार्थियों की मासिक पेंशन राशि को 6,000 रुपये तक बढ़ाया गया है। जी हाँ साथियों, यहाँ आप लोग देख सकते हो 6,000 रुपये तक का बढ़ा दिया गया है। ये यहाँ पर इनके आर्टिकल में, इनके न्यूज़ में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया। हालांकि इसकी पूरी जानकारी अभी मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। क्योंकि पेंशन अभी देखिए बजट अभी 1 तारीख को जारी हुआ है, मैंने पहले ही बोला 5-6 दिन हुए हैं, अभी एक एक करके इनके सारे तह खुलेंगे तो मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा। फिलहाल के लिए एक जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपकी पेंशन राशि को 6,000 रुपये तक किया जाएगा। गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों को 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी जो 70 से 80% तक विकलांग हैं उनको यहाँ पर 10,000 रुपये तक का देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए अलग से बजट भी जारी हुआ है 2025 में। चिकित्सीय सहायता, सहायक उपकरणों को खरीद के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे, यानी अगर आप कोई आपको इक्विपमेंट आपको चाहिए तो वो भी गवर्नमेंट आपको देगी, निःशुल्क देगी, या फिर उसको खरीदने के लिए पैसे देगी आपके अकाउंट में। दोनों ही चीज़ें, अगर जैसे व्हील चेयर आपको लेनी है 7 से 8 हज़ार रुपये की आती है, तो आपको हो सकता है वो कहीं फ्री में दे दे गवर्नमेंट, या फिर उसका पैसा आपको दे देगी तो उसको आप लोग परचेस करेंगे। ठीक है, मतलब उसका पैसा गवर्नमेंट ही देगी। नेक्स्ट, इन योजनाओं के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। यह योजना समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, जिससे कि वो लोग भी एक सम्मानजनक जीवन जी सकें और उनको भी समाज में किसी भी तरह की कमी महसूस ना हो, किसी भी तरह का उनको मानसिक तनाव ना हो, किसी भी तरह का उनके ऊपर प्रेशर जनरेट ना हो कि हमें पैसा कम है मेरे पास या हम ये चीज़ नहीं कर सकते। हर चीज़ की सुविधा आपको गवर्नमेंट देगी। सरकार ने इन योजनाओं के तहत स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं को भी सम्मिलित किया, ताकि अगर कोई विकलांग बच्चा है, अगर उसकी पढ़ाई के लिए आप लोग उसको पढ़ाना चाहते हो तो वो भी गवर्नमेंट निःशुल्क करेगी। उनका खुद का स्कूल होता है गवर्नमेंट का विकलांग वाला, वहाँ पर उनको फ्री में पढ़ाया जाता है बच्चों को, जहाँ तक वो पढ़ना चाहें। या फिर आप कुछ भी मतलब जैसे कोई जॉब के लिए उसकी परेशान हो, आपको कोई विकलांग बच्चा है, आप उसकी जॉब के लिए परेशान हो, तो वो गवर्नमेंट उसके लिए रोजगार की भी व्यवस्था करेगी। मतलब पूरा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहने वाली है, ताकि लाभार्थियों को समग्र विकास यहाँ पर सुनिश्चित हो सके, उनको किसी भी तरह की कमी महसूस ना हो। तो ये एक फर्दर अपडेट आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो मेरा काम था आपको बताना, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, मेरा काम है आप लोग तक सही जानकारी पहुंचाना, तो वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अभी हम लोग और देखेंगे कि सभी राज्यों में ये लागू होगी या केवल किसी स्पेशल राज्य में लागू होगी। ये जानकारी आपको लिए कंपलसरी है, इसलिए इसको सुने बिना मत जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सभी राज्यों में लागू होगी यह महत्वपूर्ण योजना का लाभ। यहाँ पर लिखा हुआ है सभी राज्यों में लागू होगा, सभी राज्यों में योजना को लागू किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकारों के माध्यम से निर्धारित शर्तों में भिन्नता यहाँ पर रह सकती है। क्लियर शब्दों में, लेकिन राज्य सरकारों के माध्यम से निर्धारित शर्तों में भिन्नता रह सकती है। कुछ राज्य हैं जो पेंशन को बढ़ाएंगे, कुछ राज्य हैं जो पेंशन को नहीं बढ़ाएंगे। भाई जी सीधी सी बात यार, देखिए जिनको बजट में जिनको पैसा ज़्यादा अलॉट हुआ है वो लोग पेंशन राशि बढ़ाएंगे, एंड जिनको पैसा ज़्यादा अलॉट नहीं हुआ है, जैसे कि आपका दिल्ली जैसा शहर हो गया या फिर झारखंड हो गया, तो इनको थोड़ा सा आपको यहाँ परेशानी देखने को मिल सकती है अगर आप यहाँ के रहने वाले हो तो। क्योंकि यूपी जैसे शहरों में अच्छा खासा अलॉट हुआ है पैसा, यहाँ पर भाजपा सरकार भी है, तो अब आप लोग समझ सकते हो कि यार जहाँ पर केंद्र में कौन बैठा हुआ है, भाजपा सरकार, एंड उनके जो समकक्ष राज्य सरकारें हैं उनको पैसा ज़्यादा अलॉट हुआ है, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं आप लोग को
पेंशन ज़्यादा मिलने के। लाभार्थियों को देखिए हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन राशि प्राप्त होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की जाएगी। यानी कि नई पेंशन स्कीम 2025 विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए काफ़ी बड़ी राहत लेकर आ चुका है। अभी यह योजना केवल उनकी आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए है, बल्कि पूरी मदद करेगा उनके समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में। तो ये सब मैंने आपको अपडेट बता दिया। अभी हर राज्य में लागू होगा या नहीं होगा मैंने आपको बता दिया। जहाँ पैसा ज़्यादा अलॉट हुआ है वहाँ होगा। हालांकि जो भी चीज़ें हैं देखिए 3-4-5 दिन में वो स्पष्ट होने लगेंगी। जैसे जैसे ये बजट आपका विस्तार से मैं पढ़ता रहूँगा, खुलता रहेगा, एक एक नोटिफिकेशन इसका आता रहेगा, अपडेट आता रहेगा राज्यों के हिसाब से कहाँ पर पेंशन बढ़ाई गई, कहाँ नहीं बढ़ाई गई, वो पूरी जानकारी मैं आपको बताता रहूँगा। तो अगर आप न्यू हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना, क्योंकि ऐसे सारे अपडेट मैं आप लोग को टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो फिलहाल जो भी था मैंने आपको बता दिया। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।